ले गया है क्यों इंसान। देखते हैं एक्सरसाइज 15। क्या पाठ का नाम है? भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। काया मतलब होता है शरीर, काया मतलब। बहु मतलब होता है अनेक, बहु मतलब। धरा मतलब पृथ्वी, धरा का मतलब। अंतर मतलब प्राण, अंतर मतलब। अंतर प्राण मतलब हृदय होता है। समवेत मतलब एक साथ, समवेत मतलब। और निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल मतलब। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। कवि हरिवंश नारायण ने बच्चन ने भूल गया है क्यों इंसान शीर्षक कविता में लोगों को अपने कर्तव्य का स्मरण कराया है। कवि का कहना है कि मनुष्य यह क्यों भूल गया है कि सारे मानव एक ही तत्व से बने हैं, उसका शरीर नाशवान है, इस संसार में ईश्वर ही सत्य है, से सारे जीव मरणशील हैं। ईश्वर सभी को इस धरती पर पैदा करता है और सबको रूप समान से धूप, आकाश की छाया, प्रकाश एवं वर्षा का जल प्रदान करता है। कोई भी मनुष्य किसी खास विशेषता के साथ पैदा नहीं हुआ है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अभी इसी पाठ का इसी का आंसर है, अभी दूसरा इसका आंसर नहीं है, पहले का आंसर है। ईश्वर ने मानव की सृष्टि की है। मानव ने ईश्वर द्वारा निर्मित धरती को बांट करके अनेक देश बसाया है, लेकिन इन देशों में वही मानव निवास करते हैं जिन्हें ईश्वर ने बनाया है। तात्पर्य यह है कि सारे मानव एक ही तत्व से निर्मित हैं, चाहे वह कहीं भी निवास करते हों, उनके वेशभूषा एक दूसरे से कितना भी भिन्न हो, लेकिन उनके मन प्राण समान हैं। सबका हृदय एक ही ईश्वर के प्रकाश से आलोकित होता है। तब फिर एक दूसरे से ईर्ष्या या द्वेष क्यों? मानव इस सच्चाई को क्यों भूल जाता है? कवि को मनुष्य के इस आचरण से आश्चर्य होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये भूल गया है क्यों इंसान कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक ही धरती के संतान हैं। भले हमारा निवास अलग अलग देशों में क्यों नहीं हो, हम सबको धरती, शरीर और प्राण भी एक ही जैसा है। मानव को परस्पर एक दूसरे के समान ही समझना चाहिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव संदर्भ स्पष्ट करें। देश अलग है, देश अलग हो, भेष अलग है, भेष अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। इसका स्पर्श बताना है। कवि मनुष्यों के बीच आपसी भेद को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। कवि का कहना है कि धरती एक है, उस धरती को बांट करके अलग अलग देश का निर्माण किया गया। अब देश अलग है तो वहां की वेशभूषा भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानव के अंतर में एक ही प्राण वायु संचरण होता है, एक ही ज्योति सबके मानव शरीर को आलोकित करती है। इसीलिए मानव को मानव से घृणा नहीं करनी चाहिए। लिख लीजिए। सबकी है मिट्टी की काया, सबका नभ पर निर्मल छाया, यहाँ नहीं है आया कोई ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। कवि का कहना है कि सभी मनुष्य का काया एक ही मिट्टी से बना हुआ है। सभी मनुष्य पर मिट्टी और आकाश की छाया भी समान रूप से है। कोई व्यक्ति किसी खास वरदान को लेकर से युक्त होकर के नहीं आया है, तो फिर ये अंतर क्यों? लिख लीजिए। और इस तरह से ये पाठ खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही।